इस चैनल के अंदर में पहली बार लव ट्रायंगल कोरियन ड्रामा को कवर किया जाने वाला। आई होप आपको वाली जो वीडियो ने पसंद आएगी। तुम मुझे दुनिया में कहीं से भी ढूंढ ला, वक्त आ गया वादा पूरा करने का। लव ट्रायंगल में भी ऐसे कोरियन ड्रामास को कवर किया जाएगा ना जो सभी हिंदी लैंग्वेज में तो अवेलेबल है, पर साथ ही साथ में वो आपको MX प्लेयर और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। और कोशिश करी गई है कि ना नए नए कोरियन ड्रामास को इस लिस्ट में कवर किया जाए ताकि ऐसे ड्रामास आपको यहाँ पर देखने को मिले ना जो आपने शायद से मिस कर दिए हो। ठीक है, तो दोस्तों अपना फेवरेट कोरियन ड्रामा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि मैं भी आपको अपना फेवरेट कोरियन ड्रामा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस अमेजिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ड्रामा निकल गया, तो उसका नाम है हायरार्की और इसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। कहानी देखने को मिलने वाली है आपको एक ऐसे स्कूल की जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर एक गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा ना तो स्कॉलरशिप की मदद से ही मिल पाएगा। और ऐसे स्कॉलरशिप वाले बच्चों को ना उसके बाद में भी अच्छा ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बहुत ही बेकार ट्रीट किया जाता है। अमीर बच्चे ना उन पर तानाशाही वगैरह करते रहते हैं। इसी बीच जो हमारा मेन लीड है ना वो भी स्कूल के अंदर में एंट्री मारता है स्कॉलरशिप से। मैं तंग आ चुका हूं तुम जैसे स्कॉलरशिप वालों से। ये गधा है क्या? इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये तो सच में पार्टी में आ गया। और जिसका वो स्कूल होता है ना उसके बेटे की गर्लफ्रेंड को वो पटा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है ना हमारे मेन लीड को पसंद करने लग जाती है। यहाँ पर इन तीनों को लव ट्रायंगल ना काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, जहाँ पर हमारा मेन लीड तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, फीमेल लीड जो है जिसको हमारा मेन लीड पसंद करने लग गया है वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही में वो उस स्कूल के मालिक के बेटे की गर्लफ्रेंड भी रहती है। तो मालिक का बेटा हमारे मेन लीड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो आगे क्या कुछ होगा वो आप इस ड्रामा के अंदर में देखिए। यहाँ पर एक मर्डर मिस्ट्री भी है जो हमारा मेन लीड सॉल्व करेगा और उस बीच क्या क्या होगा वो सब धमाकेदार रहने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 7 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 65 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में। इसका नाम रहने वाला है इटावॉन क्लास और इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिल रखी है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में हमें एक रिवेंजफुल बिजनेस लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर लव ट्रायंगल भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा रहने वाला है, जिसके अंदर में जो हमारा मेन लीड है ना उसके साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई होती है बचपन में ही, क्योंकि उसके फादर की ना कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और जिस बंदे ने उसे मारा होता है ना उसी के वहाँ पर उसके फादर काम किया करते थे। और उसके बाद में जिसने उसके फादर को मारा होता है ना उसका पापा क्या करता है वो हमारे सैरो यानी कि मेन लीड को जेल में डाल देता है। जिसके बाद में हमारा मेन लीड जो है ना प्लान बनाता है कि वो अब उस अमीर फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और उनसे बड़ी फूड कंपनी बनाएगा। इसी बीच हमारी फीमेल लीड उसका साथ देने वाली है, जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर हमारे सैरोय भाई के साथ में उसके होटल में काम करने लग जाती है। और उसका नाम रहने वाला ये जो ना हमारे सैरोय भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती है। पर हमारा सैरोय जो मेन लीड है वो किसी और को पसंद करता है जो उसकी बचपन की क्रश होती है, यानी कि सो आगो वो बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो उसकी राइवल कंपनी में काम कर रही होती है। अब इन तीनों के लव ट्रायंगल में ना बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली है। साथ ही में यहाँ पर जो बिजनेस रिवेंज रहेगा ना वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, तो जाकर आप इसे जरूर से ट्राई करना। ड्रामा बहुत अमेजिंग है। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। हाई स्कूल वाले कोरियन ड्रामा के बारे में बात कर ली, रिवेंज वाले ड्रामा के बारे में बात कर ली। चलो अब थोड़े से रोमांटिक और अमेजिंग से स्टोरी वाले ड्रामा को कवर कर लेते हैं। उसका नाम रहने वाला है स्टिल 17 और इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले हैं हमारी फीमेल लीड को जो कि बचपन से एक वायलिनिस्ट बनना चाहती थी, पर एक बस एक्सीडेंट की वजह से ना वो 17 साल की उम्र में ही ना कोमा में चली जाती। तुम यहाँ 13 साल से कोमा में हो, तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। जब हमारी फीमेल लीड ना 13 साल बाद जागती है तो वो अपने घर की तरफ में भागती है और वहाँ पर क्या देखती है कि वहाँ पर उसके परिवार वाले है ही नहीं, वो कहीं चले गए और वहाँ पर उसके घर के अंदर में कोई और रह रहा है और वो रहने वाला है हमारा मेन लीड जो अपने नीज के साथ में वहाँ पर रह रहा होता है। हमारा मेन लीड जो है ना हमारी फीमेल लीड को किसी रीजन की वजह से अपने घर में रहने देता है और इसी बीच हमारे मेन लीड और फीमेल लीड को प्यार हो जाता है, पर जो हमारे मेन लीड का नीज रहता है ना उससे भी हमारे फीमेल लीड से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लव ट्रायंगल इनका देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमेडी वाले सीन्स हैं और काफी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी है, तो जाकर जरूर से देखना, मिस बिल्कुल मत करना। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो भाई बात करते हैं मेरे फेवरेट कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम रहने वाला है किंग्स लव और इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आपको जो लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है ना वो एक किंग और एक छोटे से घराने से बिलोंग करने वाली एक नोबल लड़की से जो अभी एक नौकरानी के रूप में काम कर रही होती है। उसके साथ में हमारे किंग की लव स्टोरी आप देखने वाले हैं। साथ ही में जो हमारे किंग का बॉडीगार्ड होता है ना जो उसके बचपन का बहुत बढ़िया यार होता है, चड्डी बड्डी होते हैं वो दोनों। 10 साल की उम्र में एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया कि इस महल के बाहर भी एक दुनिया है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पर मास्टर ली से मिलने आए। उसे भी हमारे फीमेल लीड से प्यार होता है, तो उसकी वजह से ना हमारे किंग और उसके बचपन के यार के बीच में ना बहुत बड़ी दरार आने वाली है। बहुत बड़ी दरार आने वाली है जो इस ड्रामा को ना मस्ट वॉचेबल बना देती और लास्ट में हमारी फीमेल लीड जिसे चुनेगी ना वो आप सभी का दिल तोड़ के रख देगी। मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आई भाई इसकी एंडिंग, तो आपका पता नहीं, पर बढ़िया ड्रामा ट्राई जरूर से कर सकते हैं। ड्रामा के अंदर में टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 63 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में। इसका नाम रहने वाला है एट 18 और इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में हमारा जो मेन लीड है ना उसके ऊपर में एक झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि वो बहुत बड़ा चोर है वगैरह वगैरह। हाई स्कूल का स्टूडेंट रहता है वो, और जिस स्कूल ने उस पर झूठा
आरोप लगाए होते हैं ना, उसको छोड़कर वो एक नए हाई स्कूल को ज्वाइन करता है और वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता उसके पास्ट के बारे में। उस स्कूल के अंदर में जो उसके क्लास का मॉनिटर होता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड को ना हमारा मेन लीड पसंद आ जाता है और हमारे मेन लीड को भी वो लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद में वो मॉनिटर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो हमारे मेन लीड को फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, उसके बारे में छोटी छोटी अफवाहें फैलाने लग जाता है और उसकी लाइफ मुश्किल करने लग जाता है। पर इसी बीच हमारा मेन लीड इस बार जो है ना सब कुछ पैक करके दूसरे स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि वो उस मॉनिटर को सबक सिखाएगा और उसके साथ में क्या क्या करने वाला है वो लास्ट तक वही सब आपको इस पूरे ड्रामा में आगे देखना है। और क्या लास्ट तक उसकी जो लव स्टोरी वो कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी वही सब आप इस ड्रामा में आगे देखिए। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 65 मिनट की। भाई ये जो ड्रामा होने वाला है ना वो एक फैंटेसी से भरा हुआ कोरियन ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दो पैरेलल दुनिया की लव स्टोरी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली, मतलब कि बूम। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है द किंग इटर्नल मोनार्क और इस IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिल रही है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में क्या होता है ना, जो हमारा मेन लीड यानी कि ली मिन हो होता है वो एक पैरेलल अर्थ के अंदर में रहता है, जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड से ना उसका कॉन्सेप्ट अलग ही रहता है। यानी कि अगर हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में कोरिया के अंदर में डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पर कोरिया के अंदर में अभी भी राजाओं का राज चल रहा है और हमारा जो मेन लीड यानी कि ली मिन हो है ना वो वहाँ का राजा होता है। अब अपने राज्य के गद्दार का पीछे करते करते ना वो एक पोर्टल के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से हो जाती है, जिससे वो बाय चांस किसी रीजन की वजह से पहले से जानता है, आई कार्ड की वजह से जो उसके वर्ल्ड में उसे मिला था हमारी फीमेल लीड का, उसकी वजह से वो उसे जानता है। तो मिलते ही ना वो उसे हक कर लेता है, क्योंकि वो उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा होता है अपने वर्ल्ड के अंदर में। हमारी फीमेल लीड रहती पूरी कंफ्यूज कि भाई ये क्या हुआ। हमारी फीमेल लीड का एक और चाहने वाला है, उसका नाम रहने वाला किम क्यूंग, जो उसी की तरह एक डिटेक्टिव रहता है और वो उसे ना बचपन से चाहता है। इन तीनों के लव ट्रायंगल में आगे क्या कुछ होगा वो तो आपको ड्रामा में देखना है, पर सबसे इंटरेस्टिंग रहेगी यहाँ पर स्टोरी, जहाँ पर हमारा ली मिन जो है ना वो अपने राज्य के गद्दार से बहुत ही बड़ी जंग लड़ने वाला है, मॉडर्न वर्ल्ड और अपने वर्ल्ड में दोनों जगह पर, जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा और आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे वन एंड ओनली द एम्परर ओनर ऑफ द मास्क के बारे में, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्ले पर। इस ड्रामा के अंदर में हमारा जो मेन लीड है ना वो एक क्राउन प्रिंस रहता है, ठीक है, और उसे बचपन से एक मिस्टीरियस सा मास्क अपने चेहरे के ऊपर पहनना पड़ रहा होता है प्यूंग सोसाइटी की वजह से। पर हमारे मेन लीड को नहीं पता है कि भाई उसे मास्क क्यों पहन के रखना है वगैरह वगैरह। तो ये सब जानने के लिए ना वो अपना ना महल छोड़कर भाग जाता है, आम लोगों के बीच में चला जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से हो जाती है और पहली नजर में ना उसे हमारी फीमेल लीड से प्यार हो जाता है। हमारी फीमेल लीड का एक और लवर रहता है जो कि उसको बचपन से चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो हमारे मेन लीड की काफी चीजों में मदद करता है। अगर हमारा मेन लीड महल छोड़कर जाएगा ना तो वो मास्क पहनकर हमारे मेन लीड की जगह ले लेगा और क्राउन प्रिंस बनने का नाटक करेगा, ताकि हमारा मेन लीड थोड़ा फ्री घूम सके। इसी बीच ना मामला गड़बड़ हो जाता है जब हमारा मेन लीड फीमेल लीड के लिए सीरियस हो जाता है। तो जो दूसरा बंदा है ना जो क्राउन प्रिंस की एक्टिंग कर रहा होता है वो सच में क्राउन प्रिंस बनने की कोशिश करने लग जाता है उसके बाद में, और वहां से ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस ड्रामा के अंदर में ना प्यूंग सोसाइटी से एक लड़की आती है जो हमारे मेन लीड को काफी ज्यादा पसंद करती है, और जो उसका प्यार है ना हमारे मेन लीड के लिए वो इस ड्रामा को देखने पर आपको मजबूर सा कर देगा। और एंडिंग इस ड्रामा के अंदर में टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 57 मिनट की। चलो बात करते हैं हमने अगले लव ट्रायंगल कोरियन ड्रामा के बारे में, जिसका नाम रहने वाला है मूनशाइन और इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्ले के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कहानी रहने वाले हैं जोशन पीरियड के टाइम की, जहाँ का राजा जो है ना वो शराब को बंद करवा देता है, साथ ही में जो शराब पीता हुआ पकड़ा गया या बेचता हुआ पकड़ा गया उसे जेल के अंदर में डाल देगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में वहाँ का राजा जो है ना शराब पकड़ने वाले ऑफिसर्स को भी तैनात कर देता है और उसमें से एक ऑफिसर रहने वाला हमारा मेन लीड, और दूसरी ओर हमारी फीमेल लीड पैसों की मजबूरी की वजह से ना शराब बनाना स्टार्ट कर देती है, उसे बेचना स्टार्ट कर देती है हमारे मेन लीड के नाक के नीचे में ही, क्योंकि हमारा मेन लीड जो है ना उसी के घर में रह रहा होता है और उसका काम होता है शराब पकड़ना और फीमेल लीड उसी के नाक के नीचे में शराब बेच रही होती है। इसी बीच इन दोनों को ना एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर हमारी फीमेल लीड को एक और बंदा पसंद करता है जो वहाँ के राज्य के राजा का सुपुत्र होने वाला है, यानी कि प्रिंस होने वाला है। वो हमारी फीमेल लीड को बेइंतहा प्यार करता है। यहाँ पर लव ट्रायंगल इन तीनों को देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग सा रहने वाला है, जहाँ पर शराब बेचने वाली, शराब पकड़ने वाला और वहाँ के राज्य का प्रिंस, इन तीनों की लव स्टोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही में एक और फीमेल लीड है जो सेकंड लीड में आती है, वो हमारे प्रिंस को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो उसकी भी लव स्टोरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। बात करते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में, इसका नाम रहने वाला क्वीन ऑफ टीयर्स। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आपको एक परफेक्ट लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, जहाँ पर जो हमारा विलन है ना वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और यहाँ पर जो हमारा मेन लीड रहने वाला है, जो हमारा हीरो रहने वाला है, वो भी हमारी फीमेल लीड को पसंद करता है। शादी भी हो चुकी होती है, पर उसके बावजूद वो हमारी फीमेल लीड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है मैरिज लाइफ को बांधे रखने में। मैरिज की थी तो अब हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया? तुमने वादा किया था कि मुझे रुलाओगी नहीं,
अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। तो इसीलिए वो अपनी फीमेल लीड को डिवोर्स दे देता है। इसी बीच एंट्री होती है हमारे विलन साहब की, जो हमारी फीमेल लीड को पसंद करता है। वो उसे पाने की कोशिश करता है, पर हमारे मेल लीड को समझ में आता है कि यार वो हमारी फीमेल लीड को कितना पसंद करता है, और हमारी फीमेल लीड को एक बीमारी भी होती है जो इस ड्रामा को और भी सीरियसली इंगेजिंग बनाती है। ड्रामा में क्या कुछ होगा, क्या स्टोरी रहने वाली, वो आप इस ड्रामा के अंदर में जाकर देखिए। शुरू से लेकर एंड तक ना आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 88 मिनट। और हाँ, इस ड्रामा के अंदर में जो हमारे मेल लीड ने कॉमेडी वाले सीन्स कर रखे हैं ना, वो एकदम लाजवाब है। तो उसके लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगले ड्रामा के बारे में बात कर लेते हैं। वो अभी हाल फिलहाल में आ रखा है, और हाल फिलहाल में आके ना उसने तबाही मचा रखी है, और उसकी एंडिंग बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाली है, जिसका नाम रहने वाला है मिस्टर प्लैंकटन। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिल रखी है, और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले हैं हमारे मेल लीड को, जिससे सर पर एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो 3 महीनों के अंदर मारा जाएगा। इसी बीच उससे अपने फादर को ढूंढना है, क्योंकि वो अपने फादर को नहीं जानता कि कौन है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। तो उसके पास में 5 नाम होते हैं, उसमें से कोई एक उसका फादर है, और मरने से पहले वो अपने फादर को देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। तो इस जर्नी में ना वो अकेले क्यों ही जाएगा, तो वो क्या करता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी शादी होने वाली होती है उसे मंडप से उठा लेता है, और उसके पीछे में ना हमारी फीमेल लीड का दूल्हा पड़ जाता है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात तो ये है कि हमारी फीमेल लीड को नहीं पता है कि हमारा मेल लीड मारा जाएगा, और इस बीच ना इन दोनों को ना अपने बारे में काफी चीजें समझ में आती है कि वो एक दूसरे के लिए क्या फील करता है। और साथ ही में जो तीसरा बंदा है, जो दूल्हा है, जो इन दोनों के पीछे पड़ा है, वो भी हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, अगर मैं भाग गई तो तुम मुझे दुनिया में कहीं से भी ढूंढ लाओगे। भागता आ गया वादा पूरा करने का। इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से ना इस ड्रामा में आपको काफी मजा आने वाला है। तो जाकर इसे जरूर से ट्राई करना। ड्रामा के अंदर में टोटल 10 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। अगर आपको अभी भी आपका मन पसंदीदा कोई ड्रामा नहीं मिला और चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बने, तो आपको इस वीडियो के नीचे में ना दबा के लाइक करना है, और 1000 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट कर दोगे तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर मैं आपको कोरियन ड्रामास और चाइनीज ड्रामास की न्यूज फटाफट रील पर दे देता हूँ। इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ में। देखते रहिए एनमास टीवी। बाय बाय।